हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार। तो आज हम पढ़ेंगे एसपीडी के पेज नंबर 29 पार्ट 5। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? तो एक आवेशित खोखले बोल रहा है, खोखला यानी कि कहीं ना कहीं गोल आकार का है, शून्य आकार का है, तो उसका मान क्या होगा? विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। भारत अभियान के समय महमूद गजनबी के साथ आने वाला विद्वान का नाम क्या था? महमूद गजनबी के समय आने वाला विद्वान का नाम क्या था? अलबरूनी। अलबरूनी के साथ साथ और भी आए थे, जैसे फिरदौसी, उतबी, फारूकी। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी, इन सब का भी नाम याद रख लेना है। मोहम्मद गजनबी गजनी का शासक था ही। नमक हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? हैलाइड। ऐसा ही देखते हैं नमक कितना हाईलाइटेड जरूरी है जीवन के लिए। तो हाईलाइट खनिज से उत्पन्न होता है। और नमक का बात हो गया, यानी कि सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र होता है क्या? NaCl। सोडियम क्लोराइड NaCl। और नमक जैसे कि आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन के परमाणु संख्या क्या है? आयोडीन के परमाणु संख्या क्या है? 53, मतलब 53। कितना? 53 है। 5 वाला नमक लाइए, 3 वाला नमक लाइए, दोनों को मिलाइए, एक साथ रखिए, 53 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की शक्ति किस पर निर्भर करती है? राज्य विधानसभा की शक्ति जो है जनता पर निर्भर करती है। किस पर? जनता। हम वोट देंगे तभी तो जीतेगा, आप दीजिएगा तभी तो जीतेगा। तो विधानसभा हो गया। राज्य में होता है दो सदन। जिस राज्य में विधानसभा विधान परिषद दोनों हो वह द्विसदनात्मक राज्य कहलाता है। जैसे कि विधान परिषद हो गया उच्च सदन, विधानसभा हो गया निम्न सदन। विधान परिषद में सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? परिषद के बाद बोलेगा तो 30 वर्ष यानी उच्च में, और विधानसभा बोले निम्न सदन में तो कितना? 25 साल। उसी तरह से राज्य में, केंद्र में जो होता है राज्यसभा, लोकसभा, राज्य उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए कितना? 30 वर्ष। राज्यसभा अस्थायी है, विधान परिषद भी अस्थायी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाइट हाउस वाशिंगटन में किसका कार्यालय है? वाशिंगटन में जो व्हाइट हाउस है वो यूएसए यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय है। ठीक है। और अमेरिका के राष्ट्रपति अभी कौन है वर्तमान में? 45वें नंबर के है। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? 1776 में। वहां संविधान कब लागू हुआ था? 13 साल जोड़ दीजिए, 1776 उत्तर कितना हो जाएगा? 1789, 1789 में। वहां स्वतंत्रता की घोषणा किसने किया था? जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। वहां के कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहला राष्ट्रपति जो भारत आए थे? आइजन हॉर्बर। नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका की एजेंसी है। क्लियर। अमेरिका से क्या लिया गया संविधान में? मूल अधिकार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, शब्द फ्यूरर शब्द जो है किस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त है? किस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है? किस व्यक्ति को फ्यूरर कहा जाता है? तो हिटलर कहा जाता है। हिटलर फ्यूरर में तो हिटलर हो गया। और हिटलर कहाँ के था? तो हिट किए तो जर गया। जर्मनी का था। कहाँ के? जर्मनी का राजधानी कहाँ? बर्लिन। जर्मनी से अपना देश में क्या लिया गया है? क्या लिया गया? अब जर उड़ गया है सब चीज, तब क्या होगा? आपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपात। आपातकाल कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? विधान परिषद और राज्यसभा कितना दिन? 14 दिन यानी 14 दिन दोनों में, याद रख लेना। कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता यानी भारतीय सेनापति कौन था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था तो नाना साहेब, कानपुर के नाना साहेब। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल। क्लियर। और अंग्रेजी सेनापति कौन था?
अगर पूछ दे अंग्रेजी सेनापति कौन था, लखनऊ और कानपुर, तो दोनों के एक ही था, कौन? कैंपबेल। कैंपबेल, कैंपबेल। अब लखनऊ है, बेगम हजरत महल है, जैसे लग रहा है इतना बड़ा महल है कि आदमी कैंप लगा के जाता है, कैंप लगा के जाता है, तो कैंप हो जाएगा, कैंपबेल हो जाएगा। कानपुर और लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, द्विसदनीय विधायक का वाले राज्य में विधान परिषद को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है, विधान परिषद उच्च सदन, और राज्य में राज्यसभा उच्च सदन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु बाघ है, पक्षी मोर है। ठीक। राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान के लेखक कौन? RNT यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन, महाभाष्य का संबंध किससे है, किस विषय से है? महाभाष्य का संबंध जो है व्याकरण से है, व्याकरण। जिस तरह से शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना आ जाए उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहा जाता है। तो महाभाष्य ऐसे सबसे महाभाष्य भाई क्या है? महाभाष्य का मतलब व्याकरण, इसका व्याख्या करिए, व्याकरण। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई। 11 जुलाई का मतलब 7 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7। एक एक का साथ चाहिए, एक एक का साथ, तभी तो जनगणना होगा। क्या होगा? जनगणना होगा। जनगणना की सूची के अंतर्गत आता है, जनगणना जो कि सूची के अंतर्गत आता है, तो संवर्ती सूची के अंतर्गत आता। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच, विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच 7 जून 1975 में लॉर्ड्स, जो कहाँ पड़ता है? लंदन में। लॉर्ड्स लंदन के मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। किसके बीच? भारत और इंग्लैंड के बीच। ठीक। प्रथम क्रिकेट विश्व कप 1975 जो हुआ था 2019 में, 12वां संस्करण था। कौन जीता? ठीक, कहाँ हुआ? इंग्लैंड और वेल्स में हुआ। अब 12वां होगा, 13वां संस्करण 19 में 4 जोड़िए 23 में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? भारत में, अपना देश में होगा। 23वां 13वां 2023 में। अगला क्वेश्चन है, कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? कचारी है असम से है। कहाँ से? असम से। असम के CM कौन है अभी वर्तमान में? सर्बानंद सोनोवाल। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। असम का पुराना नाम कामरूप। असम का नया नाम असोम। असम का नया नाम असोम। असम के में लोकसभा सीट कितना है? 14 है। अब इसको कैसे याद रखना? इससे असम है और शाम हो गया, और शाम हो गया तो देखो बहुत सारा मच्छर लग जाता है। तो मच्छर लग जाता है तो क्या करना है? मोर्टीन जलाना है, यानी 14, ताकि लोगों की अच्छा हो। तो लोकसभा की सीट कितना? 14। मोर्टीन 14। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मदुरई में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत की लंबी नदी गंगा। तमिलनाडु में विधानसभा सीट कितना है? 234 है। तमिलनाडु में लोकसभा सीट कितना है? लोकसभा सीट 39। लोकसभा सीट 39 और राज्यसभा सीट कितना? 18। तमिलनाडु दिवस कब मनाया जाता है? स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन 1891 में। कैमा संस्करण? 129वां संस्करण। 129वां संस्करण। मद्रास का नया नाम चेन्नई कब कर दिया गया? 1996 में। 1996 में। और वही बोलेगा कि बम्बई का मुंबई कर दिया 1995 में। 1995 में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन? आर्यभट्ट। भारत द्वारा प्रथम प्रक्षेपित उपग्रह कौन? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कब? 1975 में। कब? 1975 में। लेकिन बोलेगा रूस के द्वारा सबसे प्रथम जो है छोड़ा गया था स्पुतनिक फर्स्ट। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। कब हुआ था? तो 1957। तो यही 57 जो है ना, इसको उलट दीजिए, क्या हो जाएगा? 75। इधर हो जाएगा रूस में कौन? स्पुतनिक फर्स्ट।
स्पुतनिक फर्स्ट हो गया। और भारत के द्वारा कौन? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। और 57 से याद रखना है, अंतरिक्ष युग का श्री गणेश 57, पंचायती राज कब? 57, लेकिन लागू हुआ कब? 59। क्लियर। 75 में आर्यभट्ट भारत के द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह। अगला क्वेश्चन है द ग्राउंड बीनीथ हर फीट। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक कौन है? सलमान रश्दी। देखते सलमान खान आज भी फीट फाट दम है, हर जगह कोई भी ग्राउंड में चल जाएंगे फीट हो जाएंगे। तो सलमान रशीदी। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान का भाग कितना में? मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है संविधान के भाग 3 में है। बाकी इनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बाकी इनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितना? 12 से 35, 12 से 35, 12 से 35। मौलिक कर्तव्य, अच्छा नीति निर्देशक बोला 36 से 51, 36 से 51। मौलिक कर्तव्य जो संविधान में शुरू में नहीं था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत उसमें जोड़ा गया। क्लियर। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ? 1776 में। संविधान लागू 1789 में। तो इस तरह से एक दूसरे को लिंक करते जाइएगा। जब तो बहुत एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन, दूसरा से तीसरा, तो बहुत सारा याद हो जाएगा। और भूलिएगा भी जल्दी मत, नहीं भूलना है। और इंसान का काम है तो भूलना तो है ही है, तो भगवान नहीं हो जाते। तो लेकिन लिंक जिस तरह से करने के लिए आ जाएगा आपको, तो बहुत कम भूलिएगा। ठीक। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1998। कब हुआ था? 1998। लेकिन रेलवे बोर्ड की स्थापना पूछ देगा तब 1905। रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950। ठीक। रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी 1853। लेकिन रेलवे में सर्वाधिक विकास तब किसके? लॉर्ड कर्जन के काल में, क्योंकि बोर्ड उसी के समय बना था 1905 में। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। 1911 में हुआ बंगाल विभाजन रद्द, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। रद्द करना कोई मुश्किल आसान काम नहीं है, हार्ड काम है, अद्वितीय काम है, इसलिए द्वितीय, हार्डिंग द्वितीय। अगला क्वेश्चन है क्विज्म का सूत्रपात किसे कहा जाता है? क्विज्म, जैसे हम लोग क्विज कर रहे हैं, एसपीडी का डिस्कशन कर रहे हैं, तो पाब्लो पिकासो, कुछ पाने के लिए पाब्लो पिकासो। तो क्विज्म का सूत्रपात कौन? पाब्लो पिकासो। अगला क्वेश्चन है नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक गोदावरी। कहाँ? गोदावरी। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। नासिक किस लिए प्रसिद्ध है? अंगूर के लिए। अंगूर उत्पादन कौन सा कल्चर? बीटी कल्चर। बेटी को अंगूर खिलाए, बीटी कल्चर हो जाएगा। नासिक की नदी किनारे? गोदावरी के किनारे। बीबी का मकबरा किसकी पत्नी का कब्र है? बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब की पत्नी रबिया उद्दौरानी का कब्र है। ताजमहल का इसे फुहड़ नकल भी कहा जाता है, द्वितीय ताजमहल भी इसे कहा जाता है। इसे कहाँ दफनाया गया था? औरंगाबाद कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया? दौलताबाद या कहीं औरंगाबाद देगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है जिंदा पीर ऋषि को कहा जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब जो है गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु को मरवा दिए थे, याद रखना है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती। लक्ष्य तो पूछता है कि लक्ष्य आपका क्या है? काबा। तो लक्ष्य कावारती। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती। लक्षद्वीप में का सबसे बड़ा द्वीप है अंड्रोड। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा लक्ष्य अंड्रोड। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह किस सागर में है? लक्षद्वीप की समूह किस सागर में है? ये भारत के उत्तर दक्षिणी क्षेत्र, ये हो गया बंगाल की खाड़ी, इधर हो गया अरब सागर, तो इसलिए इधर ही है लक्षद्वीप, इसलिए कौन सागर? अरब सागर। वर्तमान में अगला क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड का उपनाम। अभी वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या तो भी चेंजिंग हो चुका है, इसको नेक्स्ट वाला चैप्टर में बढ़िया से बता देंगे। स्विट्जरलैंड का उपनाम क्या है?
प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड के एक खिलाड़ी है, टेनिस टूर्नामेंट जो होता है उसमें एक खिलाड़ी जिसका नाम क्या है? रोजर फेडरर। रोजर फेडरर कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ? वर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी वर्न। सबसे प्राचीनतम स्मारक कौन सा गुफा है? अजंता की गुफा है। किसकी? अजंता की गुफाएं। किससे संबंधित है? बौद्धों से। किस काल की? गुप्त काल की। बौद्धों से बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस काल की? तो गुप्त काल की। सार्क का पहला अध्यक्ष कौन थे? सार्क का पहला अध्यक्ष SAARC। फिर देखिए बता रहे, साउथर्न एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका स्थापना हुआ था 1985 में। इसका मुख्यालय है नेपाल के काठमांडू में। इसके अध्यक्ष कौन थे? HM इरशाद। कौन थे? HM इरशाद। इसको याद रख लेंगे। हम इरशाद HM इरशाद HM इरशाद। इसका जो पहली बैठक हुआ था कहाँ हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में। ढाका में हुआ था पहले बैठक, ढाका में। लेकिन मुख्यालय कहाँ? नेपाल के काठमांडू में। सार्क में कितने सदस्य तो बता दिए थे, कितने? 8 देश थे। IPS के बीवी ने माल पठाया। IPS के बीवी ने माल पठाया। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। के से कुछ नहीं, बीवी से बांग्लादेश, भूटान। माल से मालदीव, पटाया। आ से अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने किया था? जॉर्ज वाशिंगटन ने किए थे। कब किए थे? 1776 में किए थे। संविधान लागू कब हुआ था? 1789 में हुआ था। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। यही स्वतंत्रता घोषणा किए थे। और वहां से आने वाला कौन था? आइजन हॉर्बर। आइजन हॉर्बर नासा का कंपनी, अमेरिका की। ठीक है। तो इस तरह से जब भी मुंह पर कोई भी क्वेश्चन आए उतना जितना जानते हैं उतना आप बोल दीजिए। देखिए जितना रिवाइज करिएगा उतना याद होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेल। देखिए फिर आ गया, प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ? ग्रीस में हुआ था। ग्रीस में हुआ था। कब हुआ था? 776 BC में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुआ था? 1896 में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक किसे? पियरे डी कुबर्टीन। पियरे डी कुबर्टीन। ओलंपिक झंडा जो है बनाने का श्रेय किसको जाता है? इसी को जाता है, पियरे डी कुबर्टीन। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। अब पियरे तो फंस जाइएगा, पियरे कुबर्टीन हो गया। झंडा फहराया कब गया था? 1920 में। इसमें कितने, इसमें जो 5 कलर है, अब जो 5 महाद्वीप को सूचित करता है। 5 कलर 5 महाद्वीप को सूचित करता है। जैसे कि रेड है तो रेड इंडियन का किसको कहाँ के वासी कहा जाता है? तो अमेरिका। रेड इंडियन यानी लाल, अमेरिका के। पीला है एशिया का। एशिया पिलाइएगा, एसी पिलाइएगा तो एशिया। फिर हो जाएगा नीला। नीला यूरोप का है। नीला यूरोप का है। अब देखिए यूरोप माने यूरोप, तुम रोप। अंग्रेज जो कौन था? यूरोपीय वासी था। तो कह रहा यूरोप माने तुम रोप हो क्या? नील, यानी कि नीला कहाँ का हो जाएगा? यूरोप का। हरा कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा ऊन होता है और सबका कलर हरा होता है, हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। काला, अफ्रीका महादेश के लोग कैसे होते हैं? काले होते हैं, तो काला है अफ्रीका। क्लियर पाचो? अगला क्वेश्चन है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा इंडोनेशिया। जावा इंडोनेशिया। अगर देखना है तो जाइए। कहाँ? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी का जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। विश्व का सबसे ज्यादा मुस्लिम कहाँ होता है? रहता है तो इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया में रहता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। मित्र पर गमछा झाड़। वहां से मिजोरम, तो से त्रिपुरा, पंजाब, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मेघालय, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। मित्र पर गमछा झाड़ कार्यक्रम कितने राज्यों? 8 राज्यों से। इसको देख लेना है। उसके बाद कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव की तरफ कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों में क्या सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया गया है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया गया। अब नीति निर्देशक से, तो नीति निर्देशक कहाँ से लाया? तो नीति निर्देशक आया रे, नीति निर्देशक आया रे आयरलैंड से।
ठीक है। अनुच्छेद कितना? 36 से 51, 36 से 51। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को। नेपोलियन कहाँ के था? नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के थे? फ्रांस के थे। समुद्रगुप्त के कवि कौन था दरबार में? हरिसेन। हरिसेन, समुद्र में तो हरि भगवान रहते हैं, हरिसेन। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। तीसरा किसके साथ? अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच। मराठों के हार हो गए, अब्दाली लोग जीत गए, अब्दाली लोग जीत गए। पहला बाबर और इब्राहिम लोधी, बाबर जीता। दूसरा अकबर और हेमू, अकबर जीता। क्लियर। कुतुबशाही राजवंश ने कहाँ शासन किया था? कुतुबशाही वंश ने कुतुबशाही गोलकुंडा, कहाँ? गोलकुंडा में शासन किया था। रणथंभौर जीव अभ्यारण्य कहाँ है? रणथंभौर रासेरन, रासे राजस्थान, रासेरन रासे राजस्थान में। राजस्थान की लोकसभा सीट कितना? 25। राज्यसभा सीट कितना? 10। देखिए 25 है। आंध्र प्रदेश के भी 25 है लोकसभा सीट। 25 लोकसभा, राज्यसभा इधर 10, 5 दूनी 10 हो गया राज्यसभा। ये भी 5 दूनी 10 होता है, लेकिन ये अंधरा है, ये अंधा है, इसलिए क्या किया, ये ज्यादा दे दो इसको, यानी कि 11 हो जाएगा। 25 5 दूनी 10, राजस्थान, ये राजस्थान, ये हो गया आंध्र प्रदेश। क्लियर। अगला क्वेश्चन है सोना का अपेक्षित घनत्व कितना? सोना 19.30, 19.30 कितना? 19.30। ठोस कोण का इकाई क्या होता है? ठोस कोण का स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ठोस एकदम है, स्टे है एकदम, स्टेरेडियन। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। बर्फ 80 क्या मैंने लस्सी बनाना है तो क्या चाहिए? बर्फ, यानी 80 कैलोरी ग्राम। डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? डायनेमो का आर्मेचर जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वो किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है, इस्पात का बना होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में, ठोस में, लोहा में। क्लियर। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में, 1900 जब दिल्ली दरबार लगा था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में, तो 1911 में जब आई थी इंग्लैंड के महारानी राजा जॉर्ज पंचम और मैरी, इसी के उपलक्ष्य में स्वागत में बनाया गया था इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में, 1911। भारत एक संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? कब बना? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 संविधान जो है पूरी तरह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। लेकिन बोलेगा संविधान सभा को, संविधान सभा जो है संविधान कब अंगीकार किया? तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। क्लियर। भारतीय संविधान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान कौन अध्यक्ष थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने कांग्रेस के। कब कब बने? तो दूसरा बार में बने थे 1886, फिर 1893, फिर 1906। 1886, 1893, 1906, 3 को याद रख लेना। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन भारत के। धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है एक राज्य में राष्ट्रपति का शासन का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है कि राज्य में राज्यपाल का शासन होना, राज्य के राज्यपाल के द्वारा शासन किया जाना। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य कि राज्य शासित होता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। गोंडवाना कोयला क्षेत्र है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सब आ गया, तो मध्य प्रदेश के लोकसभा सीट कितना है? हम दोनों के मध्य नहीं आना, दोनों मतलब लोकसभा सीट कितना? 29। कितना? 29 हो गया। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में किसने बनाया था? अशोक ने। अशोक के पौत्र का नाम क्या है? दशरथ। क्लियर। अगला क्वेश्चन है जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइफून। चीन टाइफून, चीन टाइफून, फिलीपींस जापान सब में टाइफून कहा जाता है। आंखों के भीतरी सतह को क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। आंखों के भीतरी सतह को क्या है? दृष्टि है, इसका क्या कहते हैं? भीतरी सतह को दृष्टि पटल, दृष्टि पटल। बिल गेट्स किसके मालिक है? माइक्रोसॉफ्ट के, माइक्रोसॉफ्ट के। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी कहां पड़ती है? मिस्र में। विश्व की सबसे लंबी नदी नील
चौड़ी नदी अमेजन, भारत की गंगा, चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास। कालिदास का 7 पुस्तक है। रघुवंशम के लेखक कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, मेघदूतम कालिदास। अगला क्वेश्चन, हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? तो हर्षचरित है। हर्षचरित किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। हर्षवर्धन के काल में ही पांचवी बौद्ध संगीति हुआ था। कहाँ हुआ था? कन्नौज में। कब हुआ था? 7वीं शताब्दी में। अध्यक्ष कौन थे? भेनसांग। चीनी यात्री भेनसांग थे। यात्रियों का राजकुमार इन्हें कहा जाता है, भेनसांग को। शासक कौन था? हर्षवर्धन। प्रेरी जो है का संबंध जो है कहाँ के? शीतोष्ण घास के मैदान के है। प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका के। जो अमीर रहेगा वही तो पे करेगा। प्रेरी उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान। गेहूं बोले चावल बोले। अग्रणी देश कौन उत्पादन में? चीन। गेहूं चावल चीन। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण कहाँ हुआ था? एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण कहाँ? जापान। कहाँ? जापान। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान के संसद के नाम क्या है? डाइट। डाइट डाइट बुझिए, डाइट है। क्या चीज है? डाइट है। हो गया जापान के डाइट हो गया। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर है तो लाल शैवाल के उपस्थिति के कारण। लाल शैवाल के उपस्थिति के कारण। दामोदर घाटी में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? दामोदर घाटी में रानीगंज, बोकारो तथा झरिया। रानीगंज, बोकारो तथा झरिया कोयला पाया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। स्थापना कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री। योजना आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री। उसका स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950। योजना आयोग के 15 मार्च 1950। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 1862 में। 1862 में 100 साल जोड़िए तो 1962 भारत चीन के बीच युद्ध हुआ। भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। चीन के प्रथम राष्ट्रपति कौन? sun Yat-sen। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा। डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा। अस्थायी बोलेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 1976। 1976 स्वर्ण सिंह समिति के तहत। स्वर्ण सिंह समिति के तहत। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? जोग या गरसोपा। जोग या गरसोपा कहाँ पड़ता है? गरसोपा कर्नाटक पड़ता है। कौन नदी पर? जैसे नहीं पता था एक बार, शरावती नदी पर। लोकसभा सीट असम का 14, राज्यसभा सीट 7। राज्यसभा सीट आधा कर दीजिए ना, 14 14 यानी कि 7 हो जाएगा राज्यसभा सीट। अब आगे क्वेश्चन, असम दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी। 21 जनवरी। तो ठीक है दोस्तों, रिवीजन किए, बहुत अच्छा लगा। आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। तो इस तरह से लगे रहिए, हम लगातार आपको ऐसा रिपीटेशन करते रहेंगे, बार बार आपको बताते रहेंगे। देखिए कैसे याद हो जाता है। जिक्के कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा चीज, बहुत बड़ा सागर, अथाह सागर। थोड़ा सा भी मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। तो अपना रिप्लाई मारिएगा, कमेंट करिए।